दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्लास सेकेंड, ठीक है ना। इसमें हम लोग जैसे कि चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग ऑलरेडी इसमें कल क्लास में आप देख चुके होंगे कि हम लोग का बिजनेस का जो आकार होगा, स्वरूप होगा, वो कैसा होगा। इस चैप्टर में हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग एक केस स्टडी देखे थे नेहा का। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन देखे थे कि कितना तरह का बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप करने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकल स्वामित्व। इसका हिंदी होता है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मतलब आप आस पड़ोस में कोई दुकान में राशन लेने या तो किताब लेने गए होंगे, है ना। तो उसमें देखते होंगे कि आप डायरेक्ट क्या करते हैं, जो दुकानदार होता है जो उसमें पूंजी लगाता है, ठीक है, आप उसी से बात करते हैं। ठीक है, उसी से बात करते हैं। उसका ओनरशिप किसके पास पास होता है? उसी के पास होता है, जो दुकानदार से जिसके पास आप पेंसिल, नोटबुक, बुक परचेज करने के लिए गए हैं, उसका मालिक भी वही होता है, उसमें पूंजी भी वही लगाता है, और उससे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी पूरा उसी का होता है, और जो लॉस होता है वो भी पूरा का पूरा उसी व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो जब आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इसका पढ़ने का एंगल क्या होना चाहिए? जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं तो आपको गांव का या तो मोहल्ला का या तो आपके आस पड़ोस में जो छोटा दुकान है, वो दुकान का मालिक बन के आपको इस टॉपिक को सोचना है। तो क्या होगा, इससे आपको सारा का सारा चीज का क्लियरिटी ज्यादा मिलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। डू यू ऑफन go in evenings to buy registers, pen, chart papers, etc. from a small neighborhood's stationery stores? Well, in all probability, in course of your transaction, you have interact with a sole proprietor. Sole proprietor is a popular form of business organization and is the most suitable form of the small business, especially in the initial year of the operation. Sole proprietor refer to form of business organization which is owned, managed, and controlled by an individual who is the recipient of all the profits and bear all the risks. This is evident from the term itself. The word sole sole implies only and proprietor refer to owner. Hence, sole proprietor is one who is only on only owner of businesses. This form of business is particularly common in area of personalized service such as beauty parlor, hair salon, and small scale activities like running a retail shops in a locality. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, ठीक है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि आप क्या होता है, जब हम किसी छोटे, है ना, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी छोटे स्टेशनरी का दुकान, किराना का दुकान या स्थानीय व्यापार से सामान खरीदते हैं, मतलब जो आपके आसपास में कोई भी दुकान है, आप उससे सामान खरीदते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, एक एक ऐसे व्यक्ति से लेन-देन करते हैं कि हम उसे कुछ सामान लेते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं, जो स्वयं उस व्यवसाय का क्या होता है, मालिक होता है। जैसे आप अपने घर के आस-पास में कोई किराना स्टोर देखे होंगे, जनरल स्टोर देखे होंगे, या तो फिर क्या देखे होंगे, बुक स्टोर देखे होंगे। आप तो उसमें क्या करते हैं, आप डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करते हैं। अभी का जिस समय में आप बोलिए सर अब जियो मार्ट आ गया है, ठीक है ना, और जेपिटो आ गया है, अमेज़न आ गया, तो इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन मंगाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप ऑनलाइन में बात नहीं करते हैं, लेकिन जब जब आप दुकान जाके आप परचेज करते हैं, तो आप जानते हैं, अब जैसे आपके आस-पास में जो दुकान होगा, वो आपको पार्टिकुलरली उस दुकान का मालिक का नाम भी पता होगा कि हाँ, इस अंकल का दुकान है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, आप
उनसे सामान खरीदते हैं और उसके बदले में आप पैसा देते हैं। जो क्या होता है स्वयं उस व्यवसाय का क्या होता है मालिक होता है और ऐसे व्यक्ति को ही क्या कहते हैं एकल स्वामित्व कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, ठीक है ना? एकल स्वामित्व जो होता है छोटा व्यवसाय छोटे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त संगठन माना जाता है क्योंकि क्या होता है कि इसमें सब कुछ मतलब छोटे स्तर पे जब हम बिजनेस को चलाते हैं ठीक है ना तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है वो क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। विशेषकर क्या होता है कि व्यवसाय की शुरुआती ईयर्स में जब हम व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ना तो उस ईयर में भी क्या होता है सबसे अच्छा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है व्यवसाय का स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। सोल का अर्थ क्या होता है केवल एक और प्रोप्राइटर का अर्थ होता है मालिक। इसलिए एकल स्वामित्व वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय का अकेला मालिक होता है। लाभ भी वही कमाता है और जोखिम भी वही उठाता है, ठीक है ना? और जैसे कि आप डे टू डे के लिए आप जो क्या करते हैं यह संगठन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है और सर्विस सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। सर्विस सेक्टर में जैसे होता है कि लड़कियां लोग कहाँ जाती है ब्यूटी पार्लर है ना, लड़का लोग कहाँ जाता है सैलून हेयर सैलून का बाल कटवाने के लिए है ना, या तो फिर स्थानीय खुदरा दुकान करते हैं, छोटी दवाई का दुकान से दवाई लाते हैं है ना। ये सब सभी जो छोटी छोटी इकाइयां होती है सेवा का ये सभी क्या होता है एकल स्वामित्व होता है सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। और इन व्यवसाय में क्या होता है ग्राहक और मालिक के बीच में सीधा संबंध होता है इसलिए एकल स्वामित्व क्या होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसमें क्या होता है ब्रोकर एजेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है ना। इसमें ब्रोकर और जो ये होता है क्या बोलते हैं एजेंट वो बहुत ही लिमिटेड रहता है, ठीक है ना। तो आप एकल स्वामित्व को आई होप क्लियरली समझ गए। एकल स्वामित्व क्या होता है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कहते किसके हैं किसको है सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं आप पर डे कोई ना कोई चाहे चार्ट पेन पेंसिल बुक्स स्मॉल मतलब कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हैं अपने आसपास के स्टेशनरी शॉप या तो फिर कोई भी दुकान में। तो आप वहां से जो सामान खरीदते हैं वो क्या होता है कि डायरेक्ट आप एक मालिक से बात कर रहे होते हैं दुकानदार का और वो क्योंकि वो सारा पूंजी भी वही लगाता है प्रॉफिट वही कमाता है और जब बिजनेस का जो स्टार्टिंग दौर होता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त सोर्स माना गया है सोल प्रोप्राइटरशिप को, ठीक है ना। तो आप आई होप कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। सोल प्रोप्राइटर्स में क्या होता है कि दो आपका जो हम हमारे यहाँ पे जो विद्यमान लोग हैं ना वो उन्होंने इसको डिफाइन भी किया है जेएल हेंसे और एलएच हेनी ने। उन्होंने क्या बताया है सोल ट्रेड इज द टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर ए पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल फॉर बियरिंग द रिस्क of the enterprises and for the management of the businesses। एंड एल.एच. हेनरी साहब क्या बोलते हैं द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द at the head of which stand an individual as one who is responsible, who direct its operations and who alone run the risk of failure, ठीक है ना। दोनों विद्वान जो हैं जेएल हेंसे की परिभाषा क्या होता है एकल व्यापारी मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, ठीक है, जोखिम उठाता है और व्यवसाय का प्रबंधन करता है, ठीक है। और एलएच हेनी, ठीक है, उनका परिभाषा में क्या होता है एकल स्वामित्व ऐसे व्यवसाय संगठन होता है ऐसा व्यवसाय संगठन होता है जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करता है सभी निर्णय लेता है और असफलता का पूरा जोखिम उठाता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है जेएल जेएल हेंसी बोलते हैं क्या एकल व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो पूंजी लगाता है जोखिम उठाता है और व्यवसाय का प्रबंधन करता है। और एल.एच. हेंसी साहब बोलते हैं एकल स्वामित्व ऐसा व्यवसाय संगठन है जिसमें एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करता है सभी निर्णय लेता है
और असफलता का पूरा जोखिम भी उठाता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका परिभाषा भी देख लिया। तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होप की क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग आप फिर इसमें क्या देखने वाले हैं, इसका फीचर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर क्या होता है, ठीक है, उसका मेरिट्स क्या है, और फिर एक कोका कोला का केस स्टडी दिया गया है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसका लिमिटेशन क्या है, इसका फीचर क्या है, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोग एक एक चीज करके चीज को अंडरस्टैंडिंग को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई तरह का डाउट नहीं होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्लास को कंटिन्यू हम लोग फिर इसको नेक्स्ट इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। आप लोग स्लोली स्लोली वीडियो को देखिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका हौसला और बना रहेगा, और इससे क्या होगा कि आपका दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सोल प्रोडक्ट्स का फीचर। इसमें क्या होगा, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा ऐसा नहीं है कि एक एक मतलब बुक्स का सारा पॉइंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक चीज समझने में आपको इजी होगा, और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड सारा सिलेबस को कवर किया जाएगा। धन्यवाद।